है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इस वीडियो में आप क्लिक करके आए हो। तो आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास है और इसमें आपको प्रसाद बांटने वाले हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी प्रीवियस पेपर को उठाकर देख लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आपको हम बिना देरी के इन क्वेश्चनों को बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें भी और ही ज़्यादा जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन क्वेश्चनों को भी डिस्कशन करेंगे। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, इससे जैसे कि उन दोस्तों आपके दोस्तों का, हमारे फ्रेंड्सों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। ठीक है, तो चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विमीय विश्लेषण किसे कहते हैं तथा इसकी सीमाएं लिखो। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, किसी ना किसी सेट में पूछा गया है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, विमीय क्या होती हैं, विमीय विश्लेषण क्या होते हैं, किसे कहते हैं और इसकी सीमाएं, बस इतना के तैयार करना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है आपका। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए, सार्थक किसे कहते हैं, सार्थक अंक किसे कहते हैं तथा इसके महत्वपूर्ण नियमों को वर्णन कीजिए। अगर आपको ये डेरिवेशन पूछता है, डेरिवेशन तैयार करना आपको कंपलसरी है। डेरिवेशन पूछता है तो डेरिवेशन लिखिए, नहीं तो आपको सार्थक अंक ज्ञात करने वाली नियम पढ़ने हैं, जैसा कि आप सार्थक अंक ज्ञात कर सको। तो आपको सब तरह से इसके सार्थक अंक को, जितना भी कॉन्सेप्ट है, सब क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद मापन में त्रुटि को परिभाषित कीजिए। मापन में त्रुटि को परिभाषित कीजिए, आपकी जितनी भी त्रुटियां होती हैं मापन में, उन सभी त्रुटियों को परिभाषित करें। और मापन किसे कहते हैं, ये भी सभी प्रकार जिसमें जो भी आए इस क्वेश्चन में सब कुछ रट डालो। ठीक है, उसके बाद कुछ बीमाएँ हैं आपकी, कुछ बीमाएँ हमने ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बीमाएँ हैं वही ली हैं, और अदरवाइज आप उन और भी बीमाएँ हों उनको भी तैयार कर लीजिएगा। यही नहीं है कि यही पेपर में आए, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर में पूछी गई बीमाएँ हैं, इसीलिए मैंने इन बीमाओं का चूज करके इन बीमाओं को आपको डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट बीमा है शक्ति की बीमा ज्ञात करनी है आपको, शक्ति की बीमा। ठीक है, और उसके बाद आपकी कोणीय वेग, श्यानता गुणांक, बल आघूर्ण, प्लांक नियतांक, पृष्ठ तनाव, गतिज ऊर्जा, आवृत्ति, वेग, प्रवणता, जड़त्व आघूर्ण, ऊष्मा चालकता, दाब, ये आपकी इंपॉर्टेंट बीमाएं हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन छूट गए तो आपको पता नहीं आपके पेपर में वही क्वेश्चन फंस जाएं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो आपका 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन क्या है, अदिश तथा सदिश राशि किसे कहते हैं, आदेश तथा सदिश राशि किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको विमाएँ वो सदिश राशियाँ छांटने को दी जा सकती हैं। ठीक है, सदिश विमाएँ जो कि राशि हैं, आपकी राशि हैं, उनको छांटने, अदिश राशि बताइए कौन कौन सी होती हैं, सदिश राशि बताइए कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के तीनों नियमों का उल्लेख कीजिए। इसमें हमने सभी नियम क्यों नहीं दिए, सभी नियम क्यों अटक के दे दिए, क्योंकि इसमें से तीनों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। फिर उसके बाद आता है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, उनकी परिभाषा तथा संबंध। ठीक है, इससे तो इस क्वेश्चन को आपको कोणीय वेग की परिभाषा, रेखीय वेग की परिभाषा तैयार करनी है और इनमें रिलेशन भी तैयार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण को परिभाषित करो तथा संबंध भी बताओ। तो आपके ये क्वेश्चन, आपके जो हुई आपको क्वेश्चन ये 7 और 8 9 आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, और 6 भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो तैयार करना ही करना है आपको। फिर आता है आपका कोणीय संवेग, ये वेग था, ये संवेग है, और रेखीय संवेग, इनकी परिभाषा और रिलेशन, इनको ज्ञात करना है आपको। ठीक, उसके बाद आता है आपका 10 क्वेश्चन है आपका। 10 क्वेश्चन है क्या है, अपकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल। ठीक, अवकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। ठीक है, इनको आपको परिभाषित करो, और आपको इनको परिभाषित शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। उसके बाद आपका 11 क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ऊपर 10 वाला क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा तो आपको 11वां क्वेश्चन जरूर दे देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार करना। अवकेंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, और आर त्रिज्या की वृत्ति पथ पर 20 चाल से घूमते हुए एक कण के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात करो। ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सेट जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आपके किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद आती है आपका आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है 11 क्वेश्चन, घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण किसे कहने के बाद हैं तथा घर्षण गुणांक और घर्षण कोण को भी परिभाषित करो तथा घर्षण के प्रकार को भी परिभाषित करो। इसमें आपको काफ़ी
कई क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। तो घर्षण किसे कहते हैं, आपको घर्षण गुणांक भी पूछा था। घर्षण के प्रकार होते हैं, घर्षण के प्रकार 3 होते हैं, एक सीमांत, एक स्थैतिक, एक गतिज, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, जो सीमांत घर्षण के नियम तथा लोट नियम या बेलन, उसे लोट नियम को क्या कहते हैं, बेलन घर्षण गुणांक भी कहते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी को नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में वीडियो में कुछ और बताऊंगा, तो आपको लास्ट में वीडियो तक आज जरूर से जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो उसके बाद अब देखिए, और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो नंबर बाय नंबर अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। बुक ये इस लेक्चर्स को आप शुरू से देखिएगा और उनको नोट करते चलिएगा। आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको पीडीएफ जब मिलेगा आप जब पेपर के टाइम आओगे, इसलिए अपने क्वेश्चन खुद से लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कौन कौन सा क्वेश्चन हमें तैयार करना है, ठीक है। तो आपका 13वां क्वेश्चन है, स्थैतिक और गतिज घर्षण में अंतर बताइए, मतलब दोनों में डिफरेंस बताइए। फिर सीमांत घर्षण की गुणांक की परिभाषा, ऊपर थी क्या थी, सीमांत घर्षण था, अब यहाँ पर सीमांत घर्षण गुणांक की परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है 2 नंबर, या 2 नंबर में आता है, संरचित तथा असंरचित बलों को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आता है। अगर उदाहरण साहित्य पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा, अगर आपको ये पूछेगा संरचित बल असंरचित बल को परिभाषित करो तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये तो काफी, इसको तो रट डालो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय है, लंब अक्ष के प्रमेय, समांतर अक्ष के प्रमेय, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ये आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जब भी कभी ना कभी जरूर से जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम लिखिए। फिर उसके बाद आता है आपका केपलर के सब ग्रहों के संबंधी नियम तथा इन नियमों से न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले। आपको जितने भी केपलर के नियम हैं उनको भी अच्छे से तैयार करना है, और न्यूटन के जितने भी निष्कर्ष निकाले हैं उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जी तथा स्मॉल जी में संबंध बताइए, ठीक है। तो स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध बताओगे तो आप ये इसमें भी बहुत अच्छे से समझ लेना। फिर उसके बाद पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है 21 क्वेश्चन, 21 पृथ्वी तल पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। ये भी आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, मतलब ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा, इसको तो रट लेना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको रट लेना है क्वेश्चन, ठीक, इसको रट लेना है। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, द्रवों से संबंधित पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणों को समझाइए, ठीक है। इन गुणों में बताना है, ठीक। फिर उसके बाद बहुत ही इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, अविरलता का समीकरण, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौली थ्योरम, इसको तो रट डालो। और आपका 25 क्वेश्चन है, इसको भी रट डालो, और 26 क्वेश्चन है, इसको भी रट डालो अच्छे से। तो आपके ये क्वेश्चन अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको रट डाल लीजिए। आपका रेनॉल्ड संख्या क्या है, इस संख्या से आप क्या द्रव प्रवाह का किस प्रकार ज्ञात करते हैं, स्टोक के नियम का सूत्र सहित वर्णन करो, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनों को तैयार करना। फिर उसको 27 क्वेश्चन आता है, श्यानता एवं श्यानता गुणांक को परिभाषित करो, एक द्रव के श्यानता गुणांक पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ये अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। ऊष्मा संरक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, ऊष्मा संरक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, ये तो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 28 क्वेश्चन, ऊष्मीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करो तथा इनमें रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करो। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद आता है ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करो। आप यही कह रहे होगे कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट बता रहे हो, सभी इंपॉर्टेंट है, भैया ये हम सीरीज ही लेकर आए हैं, सभी सीरीज सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन तैयार अच्छे से करने हैं, ठीक। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर उसके बाद आता है 30 क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के नियमों को उल्लेख कीजिए, मतलब समझाइए। तो ऊष्मागतिकी जितने भी नियम हैं जिसको उनको समझाइए, मतलब 3 नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। और आपको ऊष्मा इंजन कैसे कहते हैं, मतलब ऊष्मा इंजन या ऊष्मा साइकिल, ठीक है। ये आपको कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन से आपका अभिप्राय क्या है, ये तो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। 33 क्वेश्चन, रुद्रोस प्रक्रम किसे कहते
करते हैं और आंतरिक ऊर्जा तथा ऊष्मा चालकता को परिभाषित करिए। और 35 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से आपको पूछ लिया जाता है। टिप्पणी में ब्लैक होल का उल्लेख कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो ये आपके 35 क्वेश्चन थे। तो इनको बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो को दोबारा से देखें और अपने ये भी क्वेश्चन जो हुए हैं इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करें और इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपरेशन करें। या फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हो उसका आंसर साथ में लिखिए, तो आपको लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो तो तैयार करने ही करने क्वेश्चन हैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको देखो 35 क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है कार्नोट साइकिल वाला 32 क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद रुद्रोष्म प्रक्रम वाला भी तैयार करना है। और फिर ऊष्मा इंजन या ऊष्मा 30 वाला क्वेश्चन, ऊष्मा गति के नियमों को उल्लेख कीजिए। और आपका 29 वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है। ये आपके क्वेश्चन है। उसके बाद आपका ये वाली 28 वाला क्वेश्चन तो तैयार करना ही करना है। फिर उसके बाद आता है 27 वाला क्वेश्चन तो तैयार करना ही करना है। उसके बाद आता है आपका 26 स्टॉक का नियम भी आपको क्वेश्चन तैयार करना है। रेनॉल्ट वाला याद करो या ना करो, स्टॉक का याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अविरलता का समीकरण और बर्नौली प्रमेय तैयार करना है। फिर उसके बाद आपको 23 छोड़ देना है, या तो आपको ज़्यादा याद नहीं हो रहा है तो आप वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की सभी क्वेश्चनों को तैयार करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा, ये तो तैयार ही करना है। फिर पृथ्वी तल वाला 20 वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और 19 वाला क्वेश्चन जी और कैपिटल जी में कैपिटल संबंधी नियम तैयार करना है। और जड़त्व आघूर्ण संबंधी दोनों प्रमेय तैयार करनी है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए, ये भी तैयार करना है आपको अच्छे से। और आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लेख ये भी तैयार करना है। संरक्षित ये भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। घर्षण वाला आपको पूरा टोटली क्वेश्चन तैयार करना है। फिर उसके बाद अपकेंद्री तोड़ वाला अपकेंद्र बल और ये आपके 3 6 7 8 9 ये वाले आपको क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। और आपकी बीमाएँ 2 नंबर 3 नंबर पर पूछी जाती हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, आपने पूरा लेक्चर देखा होगा, आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे और परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त करेंगे। और पेपर देने के बाद आप हमारे इस चैनल पर जरूर से जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया और अच्छे से हमें बताएं। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जो भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ये किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि रसायन विज्ञान आपके केमिस्ट्री में लेकर आएंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को भी मिस ना करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, वंदे मातरम, बाय बाय।